Class 10, Chapter 5, Arithmetic Progressions, Exercise 5.2, Question number 14. How many multiples of 4 lie between 10 and 250? इस क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया है कि 10 and 250 में ऐसे कितने नंबर्स होंगे जो मल्टीपल्स ऑफ 4 होंगे, यानी कि वो नंबर्स जो 4 से डिविजिबल होंगे। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आखिर हम कौन सी अप्रोच यूज करें? पहले हमें एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनाना होगा। अब ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कैसा होगा एंड इसके टर्म्स क्या होंगे? हम इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को इस तरह से फॉर्म करेंगे ताकि उसके जो टर्म्स हैं वो 10 एंड 250 के बीच में लाई करें एंड वो सारे टर्म्स 4 के मल्टीपल्स हो। तो अगर हम इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो हमने फॉर्म किया है इससे नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड कर दें तो हमें क्वेश्चन का आंसर कि हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250 इसका आंसर मिल जाएगा। अब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म करने के लिए हमें फर्स्ट टर्म तो चाहिए ही। तो फर्स्ट टर्म हम कैसे फाइंड करेंगे? हमें यह देखना होगा कि 10 के बाद स्मॉलेस्ट नंबर क्या है जो 4 से डिविजिबल हो। तो ये जो नंबर होगा ये हमारा एपी का फर्स्ट टर्म हो जाएगा एंड हमें लार्जेस्ट नंबर फाइंड करना है जो 250 से कम भी हो एंड 4 से डिविजिबल हो। ये हमारे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का लास्ट टर्म होगा एंड इसे हम मान लेंगे nth टर्म। अब हमें फर्स्ट टर्म एंड nth टर्म फाइंड करना होगा। फर्स्ट टर्म फाइंड करने के लिए हम 10 के बाद जो भी नंबर्स आते हैं उनकी डिविजिबिलिटी चेक करेंगे बाय 4। 10 के जस्ट बाद आता है 11। 11 4 से डिविजिबल नहीं है, तो हम 11 का नेक्स्ट नंबर चेक करेंगे विच इज 12। तो क्या 12 4 से डिविजिबल है? जी बिल्कुल, 12 इज डिविजिबल बाय 4। सो 12 इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का फर्स्ट टर्म हो गया। सिमिलरली हम nth टर्म के लिए यानी कि लास्ट टर्म के लिए चेक करेंगे। लास्ट टर्म के लिए हमें 250 से जस्ट पहले जो नंबर आता है विच इज 249 उसकी डिविजिबिलिटी चेक करनी होगी बाय 4। 249 इज नॉट डिविजिबल बाय 4, तो हम 249 से पहले जो नंबर आता है विच इज 248 उसकी डिविजिबिलिटी चेक करेंगे। हाँ, 248 4 से डिविजिबल है, जिसका मतलब ये हुआ कि लास्ट टर्म यानी कि nth टर्म जो हमने कंसिडर किया है वो 248 है। तो अब हम इस सीक्वेंस को लिख लेंगे। फर्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस इज 12 एंड नाउ वी नीड टू नो व्हाट विल बी द नेक्स्ट टर्म। नेक्स्ट टर्म फाइंड करने के लिए हमें कॉमन डिफरेंस पता होना चाहिए, क्योंकि अगर हम फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड करें तो हमें नेक्स्ट टर्म मिल जाएगा। तो 12 के बाद ऐसा कौन सा नंबर होता है जो 4 से डिविजिबल हो? हाँ, 12 के बाद जो नंबर 4 से डिविजिबल है वो है 16 एंड वो 12 से 4 ज्यादा है, तो हमारा कॉमन डिफरेंस जो होगा वो 4 हो जाएगा। सिमिलरली अगर हम लास्ट टर्म से देखें तो लास्ट टर्म 248 है एंड 248 से पहले जो 4 का मल्टीपल होगा वो 248 से 4 लेस होगा यानी कि 244 होगा। तो ये हमें एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मिल गया है 12, 16 एंड सो ऑन टिल 248। तो इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का फर्स्ट टर्म हमें मिल गया है विच इज 12। कॉमन डिफरेंस भी हमने फाइंड कर लिया है वो है 4 एंड जो nth टर्म यानी कि लास्ट टर्म है वो 248 है। हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ टर्म्स यानी कि हमें n की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्योंकि हमें an, a एंड d की वैल्यूज पता है तो हमें n की वैल्यू इजीली मिल जाएगी। हम an की वैल्यू 248, a की वैल्यू 12 एंड d की वैल्यू 4 सब्स्टिट्यूट कर देंगे एंड वी विल हैव द इक्वेशन 248 इक्वल टू 12 प्लस n माइनस 1 इंटू 4। इसे अगर हम फर्दर सिंप्लीफाई करें हमें मिलेगा 248 इक्वल टू 12 प्लस 4n माइनस 4। तो अब हमें यह मिल जाएगा कि 240 इज इक्वल टू 4n। इससे हमें n की वैल्यू मिल जाएगी 60। तो क्योंकि हमने ये देखा था कि
हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250 फाइंड करने के लिए हमने जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनाया था उसका हमें नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करना था। तो नंबर ऑफ टर्म्स क्योंकि 60 है तो हमें मिल जाएगा देयर आर 60 मल्टीपल्स ऑफ 4 बिटवीन 10 एंड 250।